वेलकम फोक्स। आज के हम इस एपिसोड में जानेंगे फेयर वैल्यू और फेयर वैल्यू गैप्स के बारे में और जानेंगे कि इस कॉन्सेप्ट का इम्पोर्टेंस क्या है एक इंस्टीट्यूशन ऑर्डर फ्लो में एंड कितने टाइप के फेयर वैल्यू गैप्स होते हैं। फिर उसके बाद हम मूव करेंगे एग्जाम्पल में जहाँ पे आपको इस कॉन्सेप्ट को और अच्छे से समझ में आएगा। आप तो जान रहे हो हर फाइनेंशियल मार्केट एक लेन देन से चलता है और फेयर वैल्यू इट्स द वैल्यू ऑफ एसेट वेयर बायर्स एंड सेलर गेट इक्वल अपॉर्चुनिटी टू गो लॉन्ग एंड शॉर्ट एट अ गिवन प्राइस। ये वो वैल्यू है किसी एसेट का जहां पे बायर्स और सेलर्स को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिला है कि उस प्राइस पॉइंट से वो आइदर लॉन्ग पोजीशन बनाए या सेल पोजीशन बनाए। वहीं फेयर वैल्यू गैप्स इन ट्रेडिंग इट रिफर्स टू अ सिचुएशन वेयर देयर इज अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन द फेयर वैल्यू ऑफ अ एसेट एंड इट्स मार्केट प्राइस। दिस गैप कैन occur in both direction where the market price is either significantly higher or lower than the fair value। ये फेयर वैल्यू गैप्स जब बनते हैं तो वन साइड ऑफ मार्केट डोमिनेट करता है अदर साइड को। आइदर ओनली बायर्स गॉट अपॉर्चुनिटी टू गो लॉन्ग एंड डोमिनेट द सेलर टू मूव द प्राइस इवन हायर। वही सेलर को अपॉर्चुनिटी मिलता है सेल शॉर्ट करने का और डोमिनेट करता है बायर्स को टू मेक प्राइस गो इवन लोअर। तो देखते हैं ये फेयर वैल्यू गैप्स कब बनते हैं और इसका इम्पोर्टेंस क्या है एक इंस्टीट्यूशन ऑर्डर फ्लो में। अब मैं जो एग्जांपल बताऊंगा इससे आपको समझ में आ जाएगा। आप सभी ने बच्चों का स्विमिंग पूल देखा होगा जहां पे छोटे छोटे बच्चे पानी के साथ खेलते हैं अपने छोटे छोटे हाथों के साथ और पैर के साथ सिर्फ थोड़ा सा पानी डिस्प्लेस कर पाते हैं। वहीं सपोज कीजिए आपने उस छोटे बच्चे के स्विमिंग पूल में एक हाथी को फेंक दिया। हाथी जैसे ही पानी में उतरेगा बहुत सारा पानी डिस्प्लेस होगा स्विमिंग पूल के बाहर में। तो अब आप स्विमिंग पूल के पानी को एक मार्केट प्राइस समझिए। वहीं छोटे छोटे जो बच्चे हैं उनको रिप्लेस कीजिए रिटेल ट्रेडर्स के साथ और हाथी को रिप्लेस करना है इंस्टीट्यूशंस और लार्ज बैंक जिनके पास डीप पॉकेट रहता है और वो मार्केट में लार्ज ऑर्डर्स के साथ उतरते हैं। और जब ये हाथी पाँव रखेगा छोटे बच्चे के स्विमिंग पूल में लार्ज डिस्प्लेसमेंट होगा। वैसे ही जब ये बैंक्स मार्केट में अपने ऑर्डर्स लगाते हैं तो उस प्राइस पॉइंट में एक क्विकली डिस्प्लेसमेंट दिखता है और वो क्रिएट करता है इन फेयर वैल्यू गैप्स को जहाँ पे उस प्राइस पॉइंट में मार्केट इक्वली ट्रेड नहीं हुआ और वन साइड ऑफ मार्केट डोमिनेट करता है अदर साइड को। होप इस एग्जांपल के साथ आपको फेयर वैल्यू गैप्स कब बनते हैं पता चल गया होगा। और ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये हमें इंस्टीट्यूशन ऑर्डर फ्लो के फुटप्रिंट बताता है जिसे हम मार्क करेंगे क्योंकि जो इंस्टीट्यूशन है वो अपना ऑर्डर एक ही बार में नहीं लगाते। वो इन पोजीशन जहाँ पे इक्वली ट्रेड नहीं हुआ है प्राइस को वापस लेके उसको मिटिगेट करते हैं और वहाँ से अपने नेक्स्ट ऑर्डर को प्लेस करते हैं। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ फेयर वैल्यू गैप। फर्स्ट है बीसी, बाई साइड इम्बैलेंस एंड सेल साइड इनसफिशिएंसी। जैसे कि नाम में आपको पता चल रहा है यहाँ पे बाई साइड इम्बैलेंस है, सिर्फ बायर्स को अपॉर्चुनिटी मिला है प्राइस पॉइंट में अपना लॉन्ग पोजीशन बनाने का क्योंकि प्राइस क्विकली मूव होता है अपवर्ड डायरेक्शन में। ये 3 कैंडल पैटर्न आपको दिख रहा होगा। सो बिटवीन दिस 3 कैंडल पैटर्न यू कैन सी दी गैप। ये गैप ट्रेड नहीं हुआ है जो कि मार्केट अभी नहीं तो थोड़े समय बाद वापस आके इस गैप को फिल करेगा और अपने नेक्स्ट ऑर्डर को प्लेस करेगा। वही सीबी, सेल साइड इम्बैलेंस एंड बाई साइड इनसफिशिएंसी।
यहाँ पे ओनली सेलर गॉट द अपॉर्चुनिटी टू सेल शॉर्ट टू मेक प्राइस इवन गो लोअर, और आपको इस गैप में दिखेगा कि इस गैप में बायर्स को मौका नहीं मिला लॉन्ग पोजीशन बनाने का, एंड इट क्रिएटेड द फेयर वैल्यू गैप। और अभी नहीं तो थोड़े समय बाद ये वापस प्राइस इस गैप को फिल करने जरूर आएगा। आई नो कि ये कॉन्सेप्ट आपको नए लग रहे हैं, किसी भी बुक में आपको नहीं मिलेंगे, बट ट्रस्ट मी, आप अगर इस वीडियो को देख रहे हैं और समझ रहे हैं, इसको आप 1 महीने प्रैक्टिस कीजिए और देखिए कितने बार ये जो फेयर वैल्यू गैप्स है मिटिगेट हो रहे हैं। अब यहाँ से हम चलेंगे लाइव एग्जांपल में, जहाँ पे हम देखेंगे कि कैसे प्राइस वापस आता है इन फेयर वैल्यू गैप को मिटिगेट करने के लिए। सो फोक्स, हम आ गए हैं यूरो यूएस डॉलर के 4 आवर के चार्ट में, क्योंकि हम जानते हैं इंस्टीट्यूशन जो है वो डेली, वीकली और मंथली में एग्जीक्यूट करता है, लेकिन एज अ शॉर्ट टर्म ट्रेडर हमें जो लोएस्ट टाइम फ्रेम को एनालिस करना है वो करना है 4 आवर के। यहाँ पे हमें इंस्टीट्यूशन ऑर्डर फ्लो के फुटप्रिंट क्लियरली विजिबल होते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं मार्केट लो एंड लो बनाते हुए डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा था, एंड एट दिस पॉइंट मार्केट ब्रोक डाउन क्विकली एंड मूव इवन लोअर। और इस 3 कैंडल के बीच में आप जो गैप देख रहे हैं यही एक फेयर वैल्यू गैप है, और ये गैप को हम सीबी बोलते हैं, सेल साइड इम्बैलेंस और बाई साइड इनएफिशिएंसी। यहाँ पे सिर्फ सेलर्स को मौका मिला है सेल करने का। वही हम दूसरा फेयर वैल्यू गैप जो नोटिस करते हैं वो इन 3 कैंडल के बीच में देयर इज अ गैप। ये 2 प्राइस पॉइंट को हम मार्क कर लिए अपने चार्ट में। कैसे मार्केट लो बना के वापस रिट्रेस बैक करता है, कहाँ पे? इस 4 आवर फेयर वैल्यू गैप को मिटिगेट करने के लिए। तो जैसे कि आपने देखा, जैसे ही इसने इस पॉइंट को मिटिगेट किया, ये एक फेयर वैल्यू बन जाता है, जहां पे बायर्स जो यहां से बाय कर रहे थे और सेलर्स दोनों को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलता है इस फेयर वैल्यू गैप से ट्रेड करने का। सो मार्केट जैसे ही इसको मिटिगेट करता है, वंस अगेन इट ब्रोक डाउन एंड गो इवन लोअर एंड मेक लोअर लो। उसके बाद प्राइस रिट्रेस बैक करता है अनदर ये फेयर वैल्यू गैप में, जो कि यहां पे बन रहा है, बट इट डिडंट रिस्पेक्टेड दिस फेयर वैल्यू गैप, क्योंकि इस फेयर वैल्यू गैप के ऊपर कैंडल क्लोज देखने को मिल गया है। सो ये रिस्पेक्ट नहीं हुआ। हमें मालूम है कि ऊपर जो फेयर वैल्यू गैप है 4 आवर का वो अभी तक अनमिटिगेट है। और अगर आपने मेरा पिछला वीडियो देखा होगा लिक्विडिटी पे, तो हमें पता है कि यहाँ पे क्या लगे हैं। ऑफ कोर्स इस स्विंग हाई में बाई साइड लिक्विडिटी है जो मार्केट सीक कर रहा है, और वो लिक्विडिटी के ऊपर फेयर वैल्यू गैप है जो कि मार्केट मिटिगेट करने आ सकता है। तो अगर हम यहाँ पे इस न्यूली क्रिएटेड 4 आवर के फेयर वैल्यू गैप, जो कि एक बीसी है, बाई साइड इम्बैलेंस एंड सेल साइड इनसफिशिएंसी, जैसे ही ट्रेड होता है अगर हम यहाँ पे अपना एंट्री बनाते हैं तो टारगेट हम करेंगे ये बाई साइड लिक्विडिटी या ये फेयर वैल्यू गैप के पास। और मार्केट देखिए कैसे इसने ट्रेड किया और ये स्वीप किया ये बाई साइड लिक्विडिटी को, और फेयर वैल्यू गैप को मिटिगेट करने के लिए चले गया। जैसे ही इसने पूरा मिटिगेट किया और इसको रिस्पेक्ट किया, क्योंकि इस फेयर वैल्यू गैप के ऊपर कैंडल क्लोज देखने को नहीं मिला, कैंडल क्लोज नीचे हुआ। सो मार्केट यहाँ से फिर क्विकली ब्रेकडाउन होगा और कहाँ पे मूव करेगा? मे बी दिस फेयर वैल्यू गैप और ये फेयर वैल्यू गैप में, जो यहाँ पे हमें 4 आवर में एक और छोटा सा फेयर वैल्यू गैप जो अनमिटिगेटेड है वो विजिबल है। तो इस कॉन्सेप्ट के इस्तेमाल से आप इंस्टीट्यूशन के ऑर्डर फ्लो को जान सकते हैं। कैसे यहाँ पे इंस्टीट्यूशन ने बाई किया और बाई करने के साथ फेयर वैल्यू गैप्स छोड़ के अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करने लग गया। ये हमें क्लियरली इंस्टीट्यूशन के फुटप्रिंट शो कर रहा है।
और इसके साथ साथ इंटरेस्ट भी शो कर रहा है, क्योंकि इस प्राइस रेंज में जहाँ पे बायर्स को मौका नहीं मिला ट्रेड करने का, वो हमें प्रोवाइड किया और लिक्विडिटी जनरेट किया। जैसे ही मिटिगेशन हुआ, रिस्पेक्ट हुआ ये फेयर वैल्यू गैप, वैसे ही हमें एक छोटा सा ब्रेकडाउन मूव देखने को मिला और अपकमिंग डेज या वीक में हमें एक डाउनवर्ड मूव देखने को मिल सकता है इन फेयर वैल्यू गैप्स के साथ। तो ये कॉन्सेप्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है, आप इसे और प्रैक्टिस कीजिए एटलीस्ट 1 से 2 मंथ। देखिए कि ये कॉन्सेप्ट कितने बार आपको क्या बता रहा है और कहाँ पे इंस्टीट्यूशन अपने ऑर्डर्स लगा रहे। तब तक के लिए अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो मेक श्योर यू सब्सक्राइब आवर चैनल, ताकि हम और लोगों की हेल्प कर सके। तब तक के लिए फोक्स, हैप्पी ट्रेडिंग एंड गुड बाय।